होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। कुछ इस तरीके का कैप्सूल है। ठीक है, ये बेलन हो गया। ठीक है, और इस पे क्या है, एक अर्धगोला कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। थोड़ा सा अर्धगोला गंदा बन गया, ऐसे ऐसे करके कैप्सूल है। ठीक है इस तरह का कैप्सूल है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल यानी यहां से लेके यहां तक जो है लंबाई 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास का मतलब कैप्सूल का व्यास। तो कहीं से ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। व्यास बोल रहा है ना, तो व्यास हो गया 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या 2.5। आर बराबर क्या लिखेंगे, व्यास बट्टा 2। आपको पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं मारना है पेपर में। तो व्यास हो गया 5 और इसका 2, तो मैं 5/2 ही मिलीमीटर रख रहा हूं फिलहाल के लिए। जरूरत होगा तो 2.5 हम ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए रेडियस कितना मिल गया आपको, रेडियस बराबर 2.5। क्लियर है? अब इसमें ध्यान से देखिए, इतना दूर क्या है, बेलन है। बेलन है तो बेलन की ऊंचाई कब निकलेगी, जब 14 में से 2.5 और 2.5 घटेगा तभी, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको घटाना पड़ेगा और ये वाला पार्ट घटाओगे तभी जाके ये मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, बेलन की ऊंचाई बराबर, तो कुल ऊंचाई माइनस 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या क्यों लिखा समझ में आया, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। क्लियर है? कुल ऊंचाई कितनी है 14 मिलीमीटर, माइनस 2 गुने त्रिज्या कितनी है 2.5। 2.5 नहीं हम लिए हैं तो आप लिख दो 5/2 ही लिख दो। ठीक है, 2 से 2 गया, 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 9 मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 9 मिलीमीटर। क्लियर है? इसको मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई को h। ठीक है, अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दवा लिखने से अच्छा रहेगा कैप्सूल लिख दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने का मतलब है हमें जो कैप्सूल दिख रहा है, तो हमें दिख क्या रहा है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दिख रहा है और इस अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ दिख रहा है। 3 चीज समझ में आ गया, तो यही 3 चीज लिखेंगे। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोला सेम है ना, तो 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 क्यों लगाए समझ में आया कि नहीं आया, 2 है ना, दोनों इक्वल है तो 2 गुना कर दिए। ठीक है, अब आइए बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कौन बता पाएगा, तुम तो बता ही दोगे, 2πRh प्लस 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। ध्यान से देखिए, इधर 2πRh होगा और इधर हो जाएगा 4πr²। कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन हम ले सकते हैं 2πr, तो r कॉमन लेंगे तो h बच जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 निकला है तो 2 बच गया, पाई निकल चुका है और r² में r निकल चुका है तो r बच जाएगा। क्लियर है? कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद मान डालना स्टार्ट करते हैं। 2, क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया था तो 22/7, r का मान 5/2। क्लियर है? h का मान 9 है, h का मान 9 प्लस 2 गुने r का मान 5/2। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कटा और यहां भी ये 2 से ये 2 कटा, क्योंकि ये दोनों गुना में। अब ध्यान से देखिए 22 पंचे 110 हो सकता है, लेकिन मैं अभी गुना नहीं कर रहा हूं। ध्यान से रखिएगा, 22 गुने 5 नीचे में क्या है 7 है ना, 7 ले रहा हूं, कोई दिक्कत। और इधर 9 प्लस 5 जुड़ जाएगा तो 9 5 14 ना, गुने 14, कोई दिक्कत। 7 दूनी
14 हो गया, कट गया, कुछ बचा नहीं ना। तो 5 दूनी 10 और 22 गुने 10 कितना हो गया 220। क्षेत्रफल है तो मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? समझ लो, देख लो एक बार, पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलेंगे। सब उतारने के फेर में रहते, उतारने को तो मिलेगा ही, डायरेक्ट उतार देंगे।